हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विद सोनी सर के अंदर। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ क्वेश्चन उत्तर करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? जो महात्मा गांधी थे वो कांग्रेस के अधिवेशन में किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए? तो पहला का आंसर क्या होगा? बेलगांव अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी को सर्वप्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। बेलगांव अधिवेशन के अंदर एकमात्र अधिवेशन था जिसके अंदर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो है, गदर पार्टी की स्थापना कब व कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना कब व कहाँ हुई? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? सर्वप्रथम तो प्रश्न ये आता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। तो और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की इसने? 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को, और जो अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पे उसकी स्थापना की। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने की। कहाँ पे की? 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में इसकी स्थापना की गई। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। गदर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो गदर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जो लाला हरदयाल ने भी इनका गदर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो गदर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? लाला हरदयाल ने किया। इसकी स्थापना कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को शहर यूएसए के अंदर है, अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को शहर के अंदर की स्थापना की गई 1913 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष किसे बनाए गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो गदर पार्टी है उसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सोहन सिंह बखाना को इसका सर्वप्रथम अध्यक्ष बनाया गया। सोहन सिंह बखाना को इसका सर्वप्रथम अध्यक्ष बनाया गया। गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष यही थे, इन्हों के द्वारा इसको गदर पार्टी को सर्वप्रथम अध्यक्ष को बनाया गया। अपना अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल व गरम दल एकल हो गए? जो कांग्रेस के नरम दल व गरम दल थे उनकी जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, उसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी उसका विभाजन हो गया था, एक गरम दल एक नरम दल। और उसके बाद में यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर, 1916 के अंदर जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसके अंदर गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए। इसी के अनुसार मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? प्रथम बार तो 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन के अंदर हो गया, और दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? यह आप कमेंट बॉक्स में देख के बताएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम जो स्थापना की वो होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 के अंदर, जो पूना महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना की 1916 के अंदर होम रूल लीग की स्थापना मार्च 1916 के अंदर पूना के अंदर की गई। जो होम रूल लीग थे वो तिलक ने, तो जो होम रूल लीग के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 2 समाचार पत्र भी निकाले। एक तो था मराठा, दूसरा है केसरी। एक तो है मराठा, दूसरा केसरी, ये 2 समाचार पत्र निकाले। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि होम रूल लीग प्रचार प्रसार के लिए कौन से 2 पत्रों का वो इस्तेमाल किया गया? तो मराठा व केसरी का इसका प्रचार प्रसार के लिए इन दोनों समाचार पत्रों का इस्तेमाल किया गया। और इसी के लिए ही एक वैलेंटाइन चिरोल नाम का एक व्यक्ति था, उन्हें तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? चिरोल ने। चिरोल नाम का एक व्यक्ति था, इन्हें तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। चलते हैं अपने क्वेश्चन के। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कब की व कहाँ की? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी और एक एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी। जो होम रूल की स्थापना की गई एनी बेसेंट के द्वारा, वो सितंबर 1916 मद्रास के अंदर स्थापना की थी, जो प्राचीन नाम से अडियार नाम से जाना जाता था वो क्षेत्र, और उसने यहाँ पे होम रूल की सबसे पहले स्थापना की थी। और इन्होंने भी क्या किया? जो होम रूल के प्रचार प्रसार के लिए न्यू इंडिया नामक पत्र का प्रयोग किया। न्यू इंडिया पत्र का प्रयोग किया। होम रूल के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रयोग किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जो प्रथम सचिव थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल, जो होम रूल लीग के प्रथम सचिव थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो भर्ती करने वाला सार्जेंट महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट क्यों कहा गया? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, भारतीय सेना को विश्व के अंदर ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए भेजने के कारण उनको अंग्रेजों का जो शुभचिंतक माना गया, इसलिए उसे भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया महात्मा गांधी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक, महात्मा गांधी, जिसे भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। अपना अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? किसने की? वह कब की गई? तो साबरमती आश्रम को आपको पता है, महात्मा गांधी द्वारा 1916 के अंदर अहमदाबाद के गुजरात के अंदर है ये, और साबरमती नदी है उसके तट के ऊपर ये साबरमती आश्रम स्थापित किया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? साबरमती आश्रम पड़ गया। इसका स्थापना किसने की? महात्मा गांधी द्वारा की गई 1916 के अंदर। अगला क्वेश्चन अपने, चंपारण आने वाले गांधी को किसने प्रेरित किया? तो जो चंपारण के अंदर तिनकटिया नील की पत्ती के संबंधित जो विवाद चल रहा था, उसके लिए प्रेरित करने वाले कौन थे? वहाँ पे महात्मा गांधी को किसके द्वारा बुलाया गया? तो आचार्य राजकुमार शुक्ला थे वहाँ के व्यक्ति। तो उन्होंने महात्मा गांधी को यहाँ पे आने के लिए इन्वाइट किया, और जो 1917 के अंदर इसका निर्णय निकला, जो तिनकटिया पत्ती है उनका। अगला क्वेश्चन अपना, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में किया था, रंगभेद नीति के खिलाफ। अगला क्वेश्चन अपना, भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहा गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर भारत विश्व की दृष्टि से पूछे तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर किया था। अगर भारत में पूछे कि भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था, चंपारण बिहार के अंदर उन्होंने तिनकटिया पत्ती के खिलाफ वहाँ पर चंपारण के अंदर जो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। और इससे पहले भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किसने किया था? यह आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किसने किया था। अपना अगला क्वेश्चन है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा को समाप्त करनी पड़ी? चंपारण विद्रोह के अंदर जो महात्मा गांधी थे, आचार्य राजकुमार शुक्ला, वहाँ पे उन्होंने गांधी द्वारा को बुलाया गया, और वहाँ पे जो ये पत्ती है तिनकटिया प्रथा, इसको वहाँ पे समाप्त किया गया था। अपना अगला क्वेश्चन है फिर, महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो महात्मा गांधी थे उनने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किसके नेतृत्व में किया था? तो 1918 के अंदर अहमदाबाद के मील मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में सर्वप्रथम उन्होंने हड़ताल की थी। मजदूरों के मिलकर वहाँ पे हड़ताल की थी 1918 के अंदर। अपने अगले क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब लागू किया? रॉलेट एक्ट सन 19 मार्च 1919 को लागू किया गया। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया। इसके प्रति इसे एक काला कानून नाम दिया गया। काला कानून किसने कहा है? गांधी जी ने इसे क्या कहा है? काला कानून कहा। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट 1919 के अंदर हुआ। इसके सर सिडनी रॉलेट एक्ट, सिडनी एक्ट, रॉलेट एक्ट, इसकी अध्यक्षता में ये रॉलेट एक्ट कानून लागू किया गया 19 मार्च 1919 के अंदर। ये क्या था? जो उग्रवादी दल थे उनको, जो विरोधी गतिविधियां थी उनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। जो वर्तमान समय में धारा 144 लगती है उसी के अनुसार यह उस समय की एक रॉलेट एक्ट बनाया गया, जिसके द्वारा न किसी अपील, न किसी वकील, न किसी दलील के द्वारा व्यक्ति को छुड़ा गया, बिना बात के उनको जेल के अंदर ले जाया जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919 को भारत में लागू किया गया। अपना अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? जो रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया तो देश के सभी लोगों में अंदर तराई और डर की भावना पैदा हो गई। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया? देश के अंदर सर्वव्यापी हड़ताल प्रारंभ की। तो वो कब की? 6 अप्रैल 1919 को सर्वप्रथम गांधी जी ने जो देशव्यापी हड़ताल थी रॉलेट एक्ट के विरोध में, वो सर्वप्रथम प्रारंभ की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला हत्याकांड था तो उस समय कौन सी तिथि थी? तो वैशाख पूर्णिमा थी। वैशाख पूर्णिमा में लोग वहाँ पे जो सामुदायिक होता था बुद्ध के द्वारा, तो उनमें वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा थे, और वहाँ के जो पंजाब के गवर्नर थे,
गवर्नर पंजाब के, वो डायर, जनरल डायर थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों के ऊपर गोलियां चला दी और वहाँ के लोगों को बिना किसी कसूरवार के सभी लोगों को मरवा दिया। जो अंग्रेज थे उनके अधिकारी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उनके अंदर 379 लोगों को मारे जाने की जो रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि 1000 से अधिक लोग इस हत्याकांड में मारे गए हैं। लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसने क्या कहा कि 379 लोग मारे गए हैं। इसी के अंदर जो चर्चिल थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय के, तो उन्होंने अपने एक अभिभाषण में कहा कि ये ब्रिटिश इतिहास पर एक धब्बा कहा है। जो इस घटना को, जलियांवाला बाग की जो घटना थी, उसे क्या कहा गया है, ब्रिटिश इतिहास पर धब्बा। ब्रिटिश इतिहास पर क्या कहा गया है, धब्बा कहा इन्होंने। जो जलियांवाला की बाग की जो घटना थी, वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय चर्चिल, तो चर्चिल ने क्या कहा इस घटना को, ब्रिटिश इतिहास की ओर एक धब्बा कहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड को किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया। ये भी भारतीय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह किस भारतीय जनरल डायर का सहयोग किया, किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो आप सभी को पता है कि देश के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ लालच दिया जाए और वह किसी के साथ मिल सकते हैं। तो जो भारत उस समय थे तो वो हंसराज थे, जिन्होंने क्या किया था, जनरल डायर का साथ दिया था इस जलियांवाला बाग के हत्याकांड के अंदर। इसमें काफ़ी लोग यहाँ पे मारे गए थे। जो जलियांवाला बाग था, तो गांधी जी ने इसे भी एक नाम दिया है, वो शैतान का राज का है। जो जनरल डायर का वहाँ पे राज था, तो गांधी जी ने इसको क्या नाम दिया है, शैतान का राज नाम दिया है। शैतान का राज जनरल डायर ने वहाँ पे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, इसके कारण उसको क्या नाम दिया गया, शैतान का राज नाम दिया गया। लेकिन इसी घटना के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उसमें इनका जनरल डायर का बहुत अच्छा स्वागत किया गया था और उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसको वहाँ पर क्या कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया गया। उस पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा और इसी आरोप न लगने के कारण उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उन पर वहाँ पर इनका बहुत अच्छा सम्मान किया गया और अच्छी उपाधि से उनको नवाजा गया। अपना अगला क्वेश्चन है, किसने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो वायस की कार्यकारिणी परिषद सदस्य थी, उसने किसने इस्तीफा दे दिया जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में, तो शंकर नायर थे, शंकर नायर। तो उन्होंने कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। अपना अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति की गठन किया। तो 8 समिति जो जांच बनी थी वो ब्रिटिश जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति के ब्रिटिश सरकार ने जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड हंटर के अंडर के अंदर ये जांच समिति का इसने आयोजित करवाई। इसके लिए भारतीयों ने एक तहकीकात आयोग किया। जो हंटर आयोग था वो तो क्या, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की। लेकिन भारतीय थे, सदस्य थे मदन मोहन मालवीय के सदस्यता के अंदर भारतीय सरकार ने, भारतीय कांग्रेस ने तो वहाँ पे एक तहकीकात आयोग की स्थापना की। तहकीकात आयोग की क्या की, स्थापना की। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी जांच के लिए तहकीकात आयोग की स्थापना की। और जो इंग्लैंड सरकार थी उन्होंने कैसे हंटर आयोग की स्थापना की इस जांच के लिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो 8 सदस्यों को बना हुआ था, उसके अंदर कितने भारतीय थे, तो उसके अंदर कितने भारतीय थे, 3 भारतीय थे, जिनमें ब्रिटिश सरकार ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो सदस्यता निर्धारण की थी उनके 8 सदस्य थे, उनमें से 3 भारतीय थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच आयोग की स्थापना की, तो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया, तो मदन मोहन मालवीय थे, उनकी सदस्यता के अंदर इसकी स्थापना की। इसके अंदर गांधी जी भी शामिल थे, इस जांच के अंदर क्या, गांधी जी भी इसमें जांच के अंदर शामिल थे और नेहरू जी भी इसको जांच के अंदर शामिल किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी को, गांधी जी को और मदन मोहन मालवीय तीनों इस जांच के अंदर शामिल किए गए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। खिलाफत आंदोलन
दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आरएस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलान करने के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जो खिलाफत आंदोलन है वो सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, वो कब प्रारंभ किया? तो जो भारत में थे खिलाफत आंदोलन वो 19 अक्टूबर 1919 को प्रारंभ किया गया। 19 अक्टूबर 1919 19 अक्टूबर 1919 को सर्वप्रथम इसको प्रारंभ किया भारत के अंदर। तो भारत में इसका नेतृत्व किसने किया? भारत में इसका नेतृत्व किसने किया? दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई थे। उन्होंने क्या किया? इसका नेतृत्व किया। चलते हैं हम अपने एग्जीक्यूशन की ओर। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? जो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यह आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1825 में की गई। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो जन्मदाता है वो कौन थे? A.O. ह्यूम। जन्मदाता थे वो कौन थे? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम थे। इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम है। और जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ? बम्बई के अंदर हुआ, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है। और जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? वो योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आपको कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके और लाइक करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Yes, wonderful, very nice video.